गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में यूज ऑफ ए एन और द, ए एन और द का यूज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के दो टाइप्स होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल्स में आते हैं ए एन और डेफिनेट आर्टिकल्स में आते हैं द। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में, जिसमें आते हैं ए और एन। उसमें भी हम यूज करते हैं पहले ए का यूज। ए के यूज के लिए इट कम्स फॉर वन और सिंगुलर ऑब्जेक्ट। ये केवल एक वस्तु, एक संज्ञा या एक वचन में कोई संज्ञा है, कोई वस्तु है, उसके लिए आता है ए। ठीक है, लेकिन साथ में हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने साथ में लिखा है स्पेलिंग विच प्रोनाउंस कॉन्सोनेंट, यानी अगर स्पेलिंग में उच्चारण करते समय, बोलते समय, प्रोनाउंस करते समय अगर उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट यानी हिंदी में व्यंजन की तरह आवाज आ रही है तो आप लगाएंगे ए। जैसे एग्जांपल अ बॉय, अ बॉय, बॉय, क्या साउंड कर रहा है फर्स्ट लेटर ब, तो क्या हमने लगाया ए। इसी तरह से अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी फर्स्ट लेटर क्या साउंड कर रहा है यूनिवर्सिटी, यू, यू, य यानी जैसे यज्ञ, सो हमने लगाया ए। अदरवाइज अगर हम जैसे छोटी क्लास से पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो इसमें ए एन लगना था, क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 वोवेल्स होते हैं, वोवेल्स के पहले हम एन लगाते हैं। लेकिन यहाँ हमें उसमें मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी पूरी रहती है। यहाँ अगर हम प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखते हैं तो प्रोनाउंस करते समय अगर व्यंजन आना है तो आप उसके पहले लगाएंगे अ। ठीक है, यूज ऑफ एन, एन का यूज। इट कम्स फॉर वन और सिंगुलर ऑब्जेक्ट, ये भी एक नाउन या एक वस्तु के लिए, एक वचन वस्तु के लिए आता है। एंड स्पेलिंग विच प्रोनाउंस वोवल, और स्पेलिंग जो उच्चारण करते समय जिसका आवाज आ रही है वोवल की यानी स्वर की। स्वर मतलब हिंदी में ए आ ई वाले, इसकी अगर आवाज आ रही है तो हम उससे पहले लगाएंगे एन। देखो एग्जांपल एन ऑरेंज, ऑरेंज फर्स्ट लेटर क्या साउंड कर रहा है ओ, ओ से उखली वाला क्या लगाया हमने एन। नेक्स्ट एन ऑनेस्ट मैन, यहां स्पेलिंग शुरू हो रही है एच से और एच है कॉन्सोनेंट, लेकिन फिर भी हम यहां एन लगा रहे हैं क्यों, क्योंकि हम उसको जब बोल रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है ऑनेस्ट ओ, और इसीलिए हमने क्या लगाया एन। तो यह आपका क्लियर हो गया ए और एन का यूज। नेक्स्ट देखिए यूज ऑफ द, द का यूज। द पर्टिकुलर चीजों के लिए यूज किया जाता है, उसमें देखो बहुत सारे रूल्स इसमें देखिए। फर्स्ट बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शंस, जितनी भी दिशाएं हैं उनके नाम के पहले, लाइक द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, यानी चाहे कोई भी दिशा हो, पूर्व दिशा हो, पश्चिम दिशा हो या नॉर्थ हो या साउथ हो, सबके डायरेक्शन, सारी डायरेक्शंस के नाम के पहले क्या लगेगा द। यूनिवर्सल थिंग, यूनिवर्सल थिंग मतलब पूरी यूनिवर्स में एक ही चीज है उसके लिए लगाएंगे द। जैसे द अर्थ, द सन, अर्थ पृथ्वी, पृथ्वी कोई दूसरी है नहीं है तो हमने क्या लगाया द सन। सन आपको लगता है कोई दूसरा है, एक ही है, क्या लगाया द मून, मून एक ही है, क्या लगाया द। लेकिन अगर हम बात स्टार्स की करें तो स्टार क्या एक ही है नहीं, स्काई में स्टार बहुत सारे हैं, इसलिए हम स्टार के आगे द नहीं लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, होली बुक्स, बुक्स न्यूज़पेपर, मैगजीन के नाम के पहले, पवित्र किताबों के नाम के पहले, किताबों के नाम के पहले द लगता है। जैसे हमारी होली बुक्स में आती है रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, इन सभी बुक्स के नाम के पहले क्या लगेगा द। क्या बन जाएगा द रामायण, द महाभारत, द गीता, द कुरान, द बाइबल। ठीक है, ऐसे ही न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर किसी भी देश का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी भाषा में हो, न्यूज़पेपर के नाम के आगे द लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल द टाइम्स ऑफ इंडिया, द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर, द हिंदुस्तान टाइम्स, द जनसत्ता, मैनी अदर्स।
ऐसे ही मैगजीन्स, मैगजीन्स देखिए जो 15 डेज में आती हैं, बुक के शेप के अंदर पतली, जैसे मैगजीन्स में इंडिया टुडे, ठीक है, इसके अलावा स्टारडम, ये क्या होती है, मैगजीन्स है। और इन मैगजीन्स के नेम के पहले भी क्या लगता है, द का यूज आता है। इसके अलावा मैंने बोला बुक्स, बुक्स में देखिए जैसे सब्जेक्ट बुक है, अभी आप बोलेंगे इंग्लिश बुक, तो ये सब्जेक्ट बुक है, इंग्लिश बुक, उसके आगे द नहीं लगेगा। लेकिन अगर बुक का नाम है, जैसे आपकी बुक कोई बी हाइव, बुक का नाम है बी हाइव, तो बी हाइव जो नेम है उसके आगे पहले उसके द लगेगा, क्योंकि वो बुक का नेम है, ठीक है। तो कोई भी बुक के नेम के आगे लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट अगर आप लिख रहे हो इंग्लिश बुक, हिंदी बुक, साइंस बुक, मैथ्स बुक, तो आप उसके आगे द नहीं लगाओगे। लेकिन अगर उस बुक का नेम है तो आप उसके आगे द लगाओगे। नेक्स्ट है बिफोर द रिवर्स, सीज, डेजर्ट, माउंटेन्स, रेंजेस, यानी नदियों के नाम के पहले, समुद्रों, महासागरों के नाम के पहले, रेगिस्तान के नाम के पहले, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले द लगेगा। जैसे द गंगा, द यमुना, ठीक है, द इंडियन ओशियन, महासागर है, क्या लगा द। डेजर्ट, द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, ये भी क्या है, रेगिस्तान है, इनके नाम के आगे भी क्या लगा द। माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस का मतलब होता है पर्वत श्रृंखलाएं, नॉट अ माउंट, एक पर्वत नहीं, माउंटेन रेंजेस, पर्वत श्रृंखलाएं, जिसमें बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं होती है। जैसे अरावली पर्वतमाला, ठीक है, अरावली माउंटेन रेंजेस, तो द अरावली, क्योंकि अरावली में बहुत सारी पर्वत से बना हुआ है, क्या बना ये, अरावली माउंटेन रेंजेस। ऐसे ही हिमालय, हिमालय एक सिंगल नहीं, हिमालय में बहुत सारे माउंटेन्स हैं, इसलिए हिमालय से पहले द लगा। लेकिन अगर आप बात करें माउंट एवरेस्ट, लोग गलती से ज्यादातर माउंट एवरेस्ट के आगे द लगाते हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट से पहले द नहीं लगता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट क्या है, एक पर्वत है, इसलिए उसके आगे द नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट संसार का हाईएस्ट पीक है, तो हमने द माउंट एवरेस्ट से पहले नहीं लगाया, बल्कि किससे पहले लगाया, द हाईएस्ट, ठीक है। उसका हम जैसे आगे देख रहे हैं। बिफोर द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जैसे कि ऐतिहासिक इमारतें, हमारी रेड फोर्ट है, हमारा कुतुब मीनार है, जंतर मंतर है, हमारा हवा महल है, ताजमहल है, ये सब हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, ऐतिहासिक इमारतें, और उनके नाम के पहले क्या लगता है, द लगता है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि दुनिया के 7 अजूबे, जिसे 7 एडवेंचर्स बोलते हैं। 7 एडवेंचर्स में जैसे स्फिंक्स ऑफ बेबीलोन है, या वॉल ऑफ चाइना है, या हमारे इंडिया का ताजमहल है, ठीक है, या स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, या मिस्र के पिरामिड्स हैं, तो इन सब के नेम के पहले भी द लगता है। नेक्स्ट है द सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री मतलब सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा अच्छा, यानी जैसे द हाईएस्ट, द स्मॉलेस्ट, द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट, ठीक है, द लॉन्गेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, हो गया। तो ब्यूटीफुल से पहले क्या लग गया, मोस्ट लग गया, मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगता है द का यूज। नेक्स्ट है बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज, सिटीज, पॉलिटिकल पार्टीज, शहरों के नाम के पहले, देश के नाम के पहले, और पॉलिटिकल पार्टीज के नाम के पहले भी द लगता है। जैसे हमारा इंडिया, द अमेरिका, द ब्रिटेन, द जापान, उसी तरह से सिटी, द जयपुर, द दिल्ली, द मुंबई, द कलकत्ता। इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज की बात आती है, तो जैसे कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, आप पार्टी है, सपा है, तो इन सब पार्टीज के नेम के पहले भी द लगता है, तो द कांग्रेस, द बीजेपी, द आप पार्टी, ठीक है। ओके, थैंक यू।